मैं बीजेपी कार्यकर्ता था। मैंने इसी साल 6 जनवरी को 1 बजे ये छोड़ा है। बताइए, यात्रा का कुछ असर देख रहे हैं आप? यात्रा से ज़्यादा बेहतर मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से नहीं, मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। रुक जाइए, रुक के बोलिए, रुक कि के उधर आ जाइए, इधर आ बोलिए। जाइए। ये देखिए कैमरा है। हाँ, कोई देख, मुझे आइडिया बोलिएगा। एक मुद्दत से इंतजार था आपका, सो आज पूरा हुआ। कौन कहता है इतनी बेबाकी से मुद्दे समाज के। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने जो लाइन आपके लिए कहनी थी, मैं बीजेपी कार्यकर्ता था। मैंने इसी साल 6 जनवरी को 1 बजे ये छोड़ा है बीजेपी को। और अब मैं पूर्व लगाता हूँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मैम। और मैं बहुत दिन से आपसे ये देख वहाँ लालबाग चाय में जाता था, आपको ढूंढता था। आपसे आज मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। यात्राओं से कभी कुछ नहीं बनता है, उस तरीके से तो मोदी भी रैलियों में करोड़ों रुपए फूंक रहा है। अब ये साल भर से जो ये पूरा ये जो भ्रमण कर रहा है राहुल गांधी, तो उसमें भी तो देश का पैसा जा रहा है, आम आदमी का पैसा जा रहा है। तो आप कहीं पे अच्छा मोदी जी का मेरी जलन जो है, इन्होंने बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। आप बीजेपी के थे तो फिर आपने क्यों छोड़ा बीजेपी? अरे छोड़ने का कारण क्या? हम आप ही ने अभी आपने कहा ना कि भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए। तो हम भक्त हो सकते हैं। नहीं, भक्त अगर भक्त है, सवाल कीजिए नेता से। भक्त है, अगर उसके कुछ काम है तो हम उसके भक्त भी बन सकते हैं, मोदी को फेवर भी कर सकते हैं। मगर हम क्या देख रहे हैं 9 साल से, जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा भी क्या इन्होंने कभी कुछ किया है? हमको नरेंद्र मोदी से मेरा खुला सवाल है एक ही, आपने 9 साल में देश के लिए कोई एक काम बता दीजिए। मैं इस आवाम से पूछता हूँ, कोई भी एक काम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी ने किया। क्या 370 को आप पब्लिकली काम कहेंगी? 35 को क्या काम कहेंगी? या 3 तलाक को काम कहेंगी? या मंदिर जो कोर्ट के आर्डर से बन रहा है उसको काम कहेंगी? क्या 5 किलो राशन देने को आप काम कहेंगी? तो फिर कहाँ गई सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा? वो कहाँ है? जो 4 हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उनको तो कोई नहीं पूरा करता है। हमारे देश को तमाशा बना रखा है। और जब इससे कभी कोई पूछो तो अमित शाह से कहता है कोई चिंता ना करो, हम तो सरकार में आएंगे ही, जहाँ वोट नहीं पड़ेंगे वहाँ कह देंगे हिंदू खतरे में है। हमारे लिए कितने शर्म की बात है। आप पंडित फैमिली से, मुझे मालूम है, प्रज्ञा मिश्रा जी आपका नाम है। मैं आपको बताता हूँ बड़ी जी, आप ये देखिए कि 80% हिंदू है और 20% मुसलमान। हम 80% मुसलमानों से डर जाएंगे, अरे हमें तो 15 मिनट लगेंगे उनको निपटाने में। तो हमारा ही देश का प्रधानमंत्री हमें कमजोर और जलील और रुसवा करता है मुसलमानों के सामने कि हम 20% से डर जाएंगे। क्या यह इस तरीके से देश चलेगा? हम हिंदुओं को 5 किलो चावल पे खरीदा जाएगा? क्या यही है एक देश का नीति? आपको लेकर कोई भी सवाल है तो आपको करना चाहिए। मेरी मूलभूत सुविधाओं को हम छोड़ के सिर्फ यही करते रहेंगे सारी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर एक इमेज बनाई गई पप्पू वाली, वो इमेज आपको लगता है बदल पाएगी? मुझे नहीं लगता पप्पू वाली इमेज है। मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पप्पू वाली इमेज पे मुझे एक बात याद आती है कि सदन में, संसद में, लोकसभा में एक बारी कोई राहुल गांधी कहीं कोई इम्प्रेस हुए या क्या हुआ है, तो वो उठ के मोदी जी के पास आए। मोदी जी, मोदी के पास। ना मेरे लिए वो शब्द ही नहीं बने। मैं अटल जी को अपनी जान भी दे सकता था अगर वो आज जिंदा होते। उनको अगर कोई शरीर की जरूरत, वो सवाल मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको कहा, उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी उनसे मिलने गए तो कह रहा गले पड़ रहा है। बड़ा बेइज्जत किया था उस मोदी ने राहुल गांधी को। मैं फेवर नहीं करता कांग्रेस को, मैं सिख परिवार से हूँ, सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ। सतपाल सिंह नाम है मेरा। और 84 के बाद से मैंने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। मगर मुझे लगा कि शायद मनमोहन सिंह जी ने आके, जो सरदारों के ऊपर एक इल्ज़ाम था, बहुत बात निकलते आती है कि इंदिरा को मारने वाले सतवंत और बेअंत थे, वो हमारी कास्ट में आते थे। उन्होंने इंदिरा जी को मारा था, उसी पल हमें गद्दार कहा गया था। तो हमसे पहले तो हिंदू गद्दार हैं। गांधी को मारने वाला गोडसे था ना, तो हमसे पहले हिंदू गद्दार हैं, सरदार बाद में गद्दार हैं। देखिए, आज की बात करिए इतिहास की नहीं। चलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैम, प्रधानमंत्री का डंका बज नहीं रहा है।
आपको पता था जब इसकी पहली विदेश यात्रा थी वहाँ पर इसने नगाड़ा बजाया था, ढम ढम ढम। दूसरी में गया साइड ड्रम बजाया। बहुत जलन है चौथे में आपने ढोलक बजाई, पांचवें में आपने ढपली बजाई, छठे में आपने बांसुरी बजाई। तो आप ये बताइए देश को कि मोदी का डंका बज रहा है कि मोदी डंका बजाने जाते हैं। देश में जब कोई नेता पैदा होता है सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के, उस दिन उसका जमीर मर जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है, उसका सब कुछ मर जाता है, तभी वो नेता बनता है। आपको बता दें, नेता बनना दुर्भाग्यपूर्ण है बड़ा इस देश के लिए, जहाँ पे आप आज के ऐसे अच्छे नेता का ये नाम लेंगे तो लोगों के आंसू गिरने लगे आंखों से। हमारे देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कद के नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें देश का गार्जियन कहा जा सकता है। तो जब गार्जियन से कोई शिकायत हो तो बच्चे उनसे कह सकते हैं, ये हक होता है बच्चों का, और गार्जियन को भी उनकी बात सुननी चाहिए।